टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सबएटॉमिक पार्टिकल्स हमने पिछले लेक्चर में एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्टिकल्स जो एटम से छोटे होते हैं, कह सकते हैं कि एटम से भी छोटे होते हैं साइज में, एटम को भी तोड़ के बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं सबएटॉमिक पार्टिकल्स, जो एटम से भी स्मॉलर हो क्वांटिटी में। तो एटम से छोटे वाले पार्टिकल्स सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और एटम से काफ़ी पार्टिकल्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं। हम लोग 10 पार्टिकल्स अभी भी जानते हैं जो एटम से भी छोटे हैं, लेकिन हम जो मेनली जानते हैं, कॉमनली हमको पता है, वो हैं 3 पार्टिकल्स, और उन्हीं 3 पार्टिकल्स के बारे में हमको आज पढ़ना है। और वो 3 पार्टिकल्स क्या हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पार्टिकल है तीसरे उन सब में, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक केमिस्ट्री गिवर कहते हैं उनको, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री इसी से आई है, या कहते हैं एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और किसने बनाया था? तो जे थॉमसन जी ने इनको डिस्कवर्ड किया था, और डिस्कवर इसलिए किया था क्योंकि बनाया तो भगवान नहीं है, तो जे थॉमसन जी ने उसको डिस्कवर किया था। दूसरा पार्टिकल है प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम लोग न्यूक्लियर पावर कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में होता है और यही सारी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाता है या बनाता है। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? तो ये बहुत एक मिस्ट्री है और काफ़ी कंफ्यूजन है। डिस्कवर इसको किया था गोल्डस्टीन ने ही। और दूसरा प्रोटॉन ही है जो न्यूक्लियस में रहता है, उसके साथ जो रहता है इसका पार्टनर, वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन लाइफ गिवर कहते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, जो कि लाइफ गिवर ऐसा क्यों है पता चल जाएगा। और इसको डिस्कवर किया था हमारे प्यारे जेम्स चैडविक जी ने, जो कि क्या कहते हैं, पता चलेगा कि किस थ्योरी से उन्होंने डिस्कवर किया था। जेम्स चैडविक इनके डिस्कवरर। अब हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो उसके बीच में एक सेंटर होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इसके आसपास जो होती हैं ऑर्बिट्स होती हैं, जिनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी लेवल से होते हैं। तो यहाँ पे हमने बना दिया है ये स्ट्रक्चर। एटम के जो सेंटर होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके सेंटर्स में होते हैं, और जो रिवॉल्व करते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जो रेड डॉट से बनाए गए हैं। ये जो गोल हैं इनको ऑर्बिट्स कहते हैं, और इन ऑर्बिट्स के नेम होते हैं KLMNO -- और इनको हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फ्लो चार्ट से समझेंगे एक टेबल से। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सिंबल क्या होता है? E-, और एनर्जी लेवल्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, इस वजह से वो ऑर्बिट्स में अवेलेबल है। उसका चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माइनस क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज होता है। और उसका वेट होता है 9.1 × 10⁻31 kg। हल्का होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। और कितना हल्का होता है? तो बोलते हैं 1/1837 टाइम्स हल्का होता है। 1837 टाइम्स उसका वेट हल्का होता है प्रोटॉन से। प्रोटॉन का सिंबल होता है P+, और ये न्यूक्लियस के इनसाइड होता है, इसीलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियर पावर। और 1.6 चार्ज सेम होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका वेट 1.67 × 10⁻28 kg होता है, जो कि सिमिलर अबाउट होता है न्यूट्रॉन के। और ये भी न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के इनसाइड होता है, चार्ज के नाम पे कुछ नहीं होता। न्यूट्रॉन जो है उसका सिंबल होता है NO, मतलब 0 मतलब नो चार्ज होता है, क्योंकि P+, E- होता है, इनका चार्ज दिखाया है, इसलिए इसमें NO होता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं। बाकी ये किसके द्वारा दिए गए थे इसे हम पढ़ चुके हैं। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि वही एटॉमिक स्ट्रक्चर को फर्स्ट टाइम उसने डिस्क्राइब किया था। और उसके बाद हम लोग फर्दर स्टोरीज और फर्दर थ्योरीज को स्टडी करेंगे। सो गाइस, बी विद